अरे नटखट बंदर, बोनी चिड़िया तुम्हें बुला रही है। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बता दूं। अच्छा, चलो मैं उससे मिलकर आता हूँ। तुम मेरे घर का ध्यान रखना, इसमें आम रखे हैं, कहीं कोई पक्षी ना खा ले। ये कहानी है बाली के जंगलों की, जहाँ तरह तरह के सुंदर पक्षी रहा करते थे। वहीं पर एक चटोरी चिड़िया भी रहती थी। चटोरी चिड़िया आम की बहुत ही शौकीन थी। बोनी चिड़िया, आम खाने का बहुत ही मन कर रहा है। आसपास के सभी जंगलों में आम खत्म हो गए हैं। चलो कहीं दूर जंगल में चलकर देखते हैं, क्या पता वहाँ आम हो। अरे चटोरी, तुमने तो अभी 10 आम खाए हैं, और कितने आम खाओगी? मैं नहीं जा रही हूँ तुम्हारे साथ। मेरी मम्मी को पता चला तो वो मुझे मार ही डालेंगी। अरे कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर लूंगी। वैसे भी हम लोग रात होने से पहले आ जाएंगे और हम दोनों वहाँ खूब मजे करेंगे, और तुम भी अपना मनपसंद फल खा लेना। अच्छा, तो क्या मुझे भी मनपसंद फल खाने के लिए मिलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, जब तुम मेरे साथ चलोगी तभी तो। बोनी चिड़िया लालच में आकर अपनी माँ को बिना बताए चटोरी चिड़िया के साथ चल देती है। दोनों अपने मनपसंद फल ढूंढते ढूंढते काफी दूर चली जाती हैं, और कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। अरे चटोरी, जल्दी चलो, तुमने रात कर दी और अब मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटेंगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। मैं कह दूंगी कि मैं लेकर गई थी। अब चलो जल्दी, यहाँ से मुझे मेरे घर छोड़ो। चटोरी चिड़िया बोनी चिड़िया को उसके घर लेकर चली जाती है। बोनी, तुम मुझे बिना बताए क्यों गई? क्या तुम्हें पता नहीं था कि इतनी रात के समय मैं तुम्हें बाहर नहीं भेजती? चटोरी जब देखती है कि बोनी की मम्मी ज्यादा ही गुस्सा हो रही हैं, तो वो उड़ जाती है और बोनी को डांट खाते हुए देख वो उसे छोड़कर भाग जाती है। मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं चटोरी चिड़िया के बहकावे में आकर चली गई थी और मुझे मेरा फल भी नहीं मिला। तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता नहीं कि चटोरी आम की कितनी शौकीन है? वो सिर्फ अपने आम के लिए तुम्हें लेकर गई थी। बेटा, ऐसे किसी की बातों में नहीं आते। अगर वो तुम्हें वहीं छोड़ देती तो? आज के बाद तुम चटोरी चिड़िया से कभी बात मत करना। हाँ मम्मी, मुझे भी अब पता चल गया कि चटोरी सिर्फ आम के लिए ही मरती है। अगले दिन बोनी चिड़िया की दोस्ती चटोरी चिड़िया से खत्म हो जाती है। अब वो बिल्कुल अकेली हो जाती है। फिर वो सोचती है क्यों न जंगल के सभी पक्षियों को बेवकूफ बनाकर उसके आम चुराए जाए। अरे नटखट बंदर, बोनी चिड़िया तुम्हें बुला रही है। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बता दूं। अच्छा, चलो मैं उससे मिलकर आता हूँ। तुम मेरे घर का ध्यान रखना, इसमें आम रखे हैं, कहीं कोई पक्षी ना खा ले। हाँ हाँ बिल्कुल। चटोरी चिड़िया नटखटी बंदर के आम चुरा कर ले जाती है, और इतने में नटखटी बंदर बोनी चिड़िया के पास जाता है। बोनी चिड़िया, तुमने मुझे बुलाया क्या? चटोरी चिड़िया मुझे बता रही थी। नहीं नटखटी बंदर, मैंने नहीं बुलाया। और तुम अपना घर अकेले क्यों छोड़कर आ गए? अरे नहीं नहीं, वहाँ पर तो चटोरी चिड़िया है। तुम्हारे घर में कहीं आम तो नहीं थे? हाँ है। नटखटी बंदर, चटोरी चिड़िया तुम्हारे सारे आम ले गई होगी। वो बहुत चालाक है, अब वो चोरी भी करने लगी है। आम के लालच में वो इतनी गिर जाएगी, मुझे पता नहीं था। जब दोनों घर जाकर देखते हैं तो आम गायब थे। चटोरी चिड़िया इसी तरह से जंगल के सभी पशु पक्षी को बेवकूफ बनाकर उनके आम चुरा लेती थी। तभी जंगल के सभी पक्षी मिलकर एक बैठक बुलाते हैं। क्या आप सब लोगों को यकीन है कि चटोरी चिड़िया ही आम चुरा रही है? हाँ हाँ महाराज, हम सब पूरे यकीन के साथ बोल रहे हैं। नटखटी बंदर और बाकी पक्षी को बेवकूफ बनाकर उसके आम चुरा ले गई है। तो आप सब क्या फैसला लेना चाहते हैं? इस बारे में मैं आप सभी का फैसला जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी को दिक्कत हुई है। महाराज, हमें उसे अपने जंगलों से निकाल देना चाहिए। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये उसका घर है
और हम किसी से किसी का घर नहीं छीन सकते। हम ऐसा करते हैं कि ना ही उसे किसी त्योहार पर बुलाया करेंगे और ना ही कोई उससे बातचीत करेगा, तो शायद इससे उसे सबक मिल जाए। हाँ हाँ महाराज, यही ठीक रहेगा। सभी पक्षी यही काम करते हैं। चटोरी चिड़िया से ना ही कोई बात करता था और ना ही उसे किसी त्योहार में बुलाते थे। उसे ये सब समझ में आ गया था और वो उदास रहने लगी। शायद मुझसे अब कोई बात भी नहीं करेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तोते राजा से जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। अब वही सब सही कर सकते हैं। चटोरी चिड़िया तोता राजा के पास जाती है। तोते राजा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जंगल में कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा है और ना ही मुझे किसी त्योहार में बुलाते हैं। मैं अब कभी भी चोरी नहीं करूंगी और मैं आम खाने भी छोड़ दूंगी। नहीं नहीं चटोरी, सारी पक्षी तुम्हारे आम खाने से नाराज नहीं है, बल्कि तुम्हारी चोरी करने की आदत से सब लोग परेशान हैं। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, ये मैं सबको कह दूंगा। तोते राजा एक बैठक बुलाकर सभी पक्षियों को सच कह देते हैं। फिर सभी पक्षी चटोरी चिड़िया को माफ कर देते हैं और आपस में मिलजुल कर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल के वेस्ट में काली गुफा है जिसमें एक भूत रहता है। तुम उस भूत से लड़कर अगर उसको वहाँ से भगा दो तो मैं तुमको मान जाऊंगा। सोम सरोवर जंगल अपनी खूबसूरती और उसमें रह रहे प्यारे जानवरों की वजह से मशहूर था। उन्हीं जानवरों में से एक मोंटू हाथी भी था जो सबसे ज्यादा अक्लमंद और बहादुर था। सभी जानवर उसकी बहुत तारीफ करते थे, जिससे छोटू हिरन न जाने क्यों जला करता था। एक दिन मोंटू हाथी जानवरों के साथ बैठा हुआ बातचीत कर रहा था। तभी छोटू हिरन बोला, मोंटू हाथी, मैं तुम्हारी बहादुरी और अक्लमंदी का एक टेस्ट लेना चाहता हूँ। क्या तुम देना चाहोगे? किस तरह का टेस्ट? जंगल के वेस्ट में काली गुफा है जिसमें एक भूत रहता है। अगर कोई भी जानवर रात के टाइम वहाँ से गुजरता है तो वो उनका सब कुछ लूट लेता है। तुम उस भूत से लड़कर अगर उसको वहाँ से भगा दो तो मैं तुमको मान जाऊंगा। सबको पता है कि मोंटू हाथी जैसा दूसरा कोई नहीं। इसको प्रूव करने की क्या जरूरत है? नहीं भालू, मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। मोंटू हाथी ने कुछ सोचा और फिर बत्तख से एक अंडा मंगवाया। उसने बत्तख का वो अंडा एक पोटली में रखा और उसको अपनी कमर में बांधकर काली गुफा की तरफ चल दिया। जब वो उस गुफा के पास पहुंचा तो उसको हंसने की डरावनी आवाज सुनाई दी। तभी वो भूत उसके सामने आ गया। देखने में वो एक बंदर का ढांचा जैसा नजर आ रहा था, जिसको अगर कोई और जानवर देखता तो उसका डर के मारे बुरा हाल हो जाता। लेकिन मोंटू हाथी उसको देखकर जरा भी नहीं घबराया। जो कुछ तुम्हारे पास है सब यहाँ छोड़कर भाग जाओ। तुम हो काली गुफा के भूत, एक हड्डियों का कंकाल। मैं एक भूत हूँ, तुमको मुझसे डर नहीं लग रहा? बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि तुम मुझसे लड़ने के लायक भी नहीं हो। मैं तुमसे लड़ सकता हूँ और हरा भी सकता हूँ। ठीक है, लड़ लेना, लेकिन तुमको पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि तुम मुझसे लड़ने के लायक हो। बताओ क्या करना है? सुनकर मोंटू हाथी ने एक सफेद पत्थर जमीन से उठाया और उसके हाथ में दे दिया। अगर तुम्हारी हड्डियों में जान है तो इस पत्थर को अपनी दोनों हथेलियों के बीच रखकर तोड़ डालो। इसमें से सफेद पीला लिक्विड निकलेगा। भला कभी पत्थर से भी लिक्विड निकलता है? निकलता है, अगर उसको मसलने वाला ताकतवर जानवर हो तो। ये सुनकर भूत ने अपनी दोनों हथेलियों के बीच पत्थर को रखा और खूब दबाया, लेकिन वो पत्थर टस से मस न हुआ। लाओ,
तुम्हारे बस का नहीं है। कहकर उसने भूत के हाथ से पत्थर ले लिया। अब जरा तुम तोड़ कर दिखाओ। मोंटू हाथी ने वो पत्थर उसकी नजरों से बचाकर एक तरफ फेंक दिया और अपनी पोटली से वो अंडा निकालकर हाथों के बीच रखा। ये देखो, अब मेरी ताकत। उसने अंडे को अपनी दोनों हथेलियों के बीच दबाया, जिससे अंडे के चटकने की आवाज आई और उसके अंदर से योक निकलकर जमीन पर गिरने लगा। ये देख भूत की आंखें फटी की फटी रह गईं। देख ली ना मेरी ताकत, कैसे मैंने एक पत्थर को मात्र अपनी हथेलियों से भींचकर उसका कचूमर बना दिया। ये देख अब भूत भी टेंशन में आ चुका था और हैरान था कि उसने ये किया तो कैसे किया। अब ये साबित हो चुका है कि तुम मुझसे लड़ने के लायक नहीं हो। अब ये गुफा छोड़कर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मोंटू जी, फिलहाल आज रात के लिए मुझे यहाँ रुकने दो और आप भी यहाँ रुक जाओ। सुबह होते ही मैं आपके सामने इस गुफा को छोड़कर चला जाऊंगा। मोंटू हाथी ने उसकी बात मान ली और वहाँ रुकने को तैयार भी हो गया। रात को सोने के वक्त भूत ने हाथी को एक चादर दी और कहा, मोंटू जी, आप इस चादर को ही ओढ़कर सोना। रात में यहाँ ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सुनकर मोंटू हाथी ने उससे चादर ले ली। फिर भूत भी अपने बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो गया। तब मोंटू हाथी ने सोचा, इसने मुझे यहाँ रुकने के लिए खुद कहा और अब ये चादर भी ओढ़ने के लिए जोर दे रहा था। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये सोचकर हाथी ने कुछ पत्ते अपने बिस्तर पर डाले, फिर तकिया रखा और उसके ऊपर चादर ढक दी। देखने पर ऐसा लग रहा था कि उस चादर के अंदर कोई हाथी सोया हुआ है। फिर वो एक कोने में जाकर छिप गया। काफी देर बाद भूत अपने बिस्तर से उठा और उसने पास ही रखा एक मोटा डंडा उठाया। फिर वो मोंटू हाथी के बिस्तर के पास गया। अब उसने चादर से ढके तकिए को मोंटू हाथी का सर समझा और पूरी जान लगाकर एक डंडा मारा। ये सब मोंटू हाथी छिपकर देख रहा था। ओहो, तो ये मुझे सोते हुए मारने का प्लान बना के बैठा था। इतनी तेज का डंडा मारा, एक चीख भी नहीं निकली। लगता है बेहोश हो गया। कहकर उसने और 7 बार उसी जगह डंडा मारा। लगता है खत्म ही हो गया। अब सुबह उठकर इसको बाहर फेंक दूंगा। अभी मैं आराम से सो जाता हूँ। वो जाकर अपने बिस्तर पर सो गया। उसके सोते ही मोंटू हाथी भी अपने बिस्तर पर गया और उस पर से पत्तों को हटाकर चादर ओढ़कर सो गया। सुबह जब भूत जागा तो वो उठकर सीधा मोंटू हाथी के बिस्तर के पास गया। वो चादर को हटाकर देखने ही वाला था कि मोंटू हाथी जाग उठा। मोंटू जी, आप ठीक तो हैं? नींद अच्छे से आई ना? हाँ, बहुत अच्छी नींद आई। बस एक चूहा मुझे परेशान कर रहा था। मतलब? अरे जब मैं सो रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे मुंह के ऊपर कोई छोटा सा चूहा उछल रहा था। चादर मुंह पर ही थी, इसलिए मैंने भी उसको हटाकर नहीं देखा। बाकी नींद तो बहुत अच्छी आई। ये सोचकर भूत ने 1 मिनट नहीं लगाया और फौरन वहां से रफू चक्कर हो गया। मोंटू हाथी ने देखा कि उस गुफा के अंदर बहुत सारा धन रखा हुआ था, जो उस भूत ने जानवरों से लूटा था। वो सब उसने अपने साथ लिया और जंगल वापस जाकर सारे जानवरों में उसको बांट दिया। छोटू हिरन ये देखकर जल भुनकर राख हो गया, लेकिन अब वो कुछ भी बोलने के लायक नहीं था। इस तरह मोंटू हाथी और भी ज्यादा मशहूर हो गया और सभी उसकी पहले से ज्यादा इज्जत करने लगे।